कोरियन ड्रामा ने तो भाई मेरा दिल जीत ही लिया है, लेकिन ये आपका भी दिल जीत ही लेगा। बिकॉज इस कोरियन ड्रामा जो सीरीज है वो 4 साल पहले ही आ चुका था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यार मैं अपडेट अभी जाके दे रहा हूँ। पर तभी बताऊँ यार ये सीरीज इतने तगड़ी है ना, मतलब ये पुरानी कितनी भी क्यों ना हो, लेकिन आज भी आप इसको देखोगे ना तो भी वो मजा, वो तगड़ा फीलिंग आज भी आपको देखने को मिलेगा। एंड क्लाइमैक्स तो अभी स्ट्रॉन्ग है इसका। एक कहानी का क्लाइमैक्स और कहानी का जो एक्शन सीक्वेंस है वो इतने बेहतरीन है ना कि मतलब आपको स्क्रीन से टच कर देंगे, आपको दूर जाने को मौका ही नहीं देंगे। इतना तगड़ा इसका कहानी का प्लॉट है जो आपको स्क्रीन से जोड़ के रख देगा। कहानी का प्लॉट है वो 2 सीक्वेंस से डिवाइड हो जाता है, जिसकी रीजन की वजह से आपको 2 विजन देखने पड़ता है। मतलब एक विजन जो होता है जो कैरेक्टर के थ्रू देखना पड़ता है, और दूसरा विजन आपको कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ता है। और इसी में आपका दिमाग थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है कि भाई कौन सही है कौन गलत है। बट आई वांट टू टेल यू कि भाई इस कंटेंट को आप देखोगे ना तो आपको मजा ही आ जाएगा। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये सीरीज बहुत तगड़ी है। इसके अंदर आपको मेन कैरेक्टर स्केचिंग सबसे ज्यादा पसंद आएगी, बिकॉज उनके थ्रू आप उस चीज से इमोशनली कनेक्ट हो पाओगे। हालांकि क्योंकि कहानी का बेस है वो अपने में स्ट्रॉन्ग है, लेकिन साथ साथ जो कैरेक्टर स्केचिंग है, जो कैरेक्टर्स है वो काफी बेहतरीन है, जिसकी वजह से आप खुद उस चीज से रिलेट कर पाओगे, इमोशनली भी रिलेट कर पाओगे और अटैच भी हो पाओगे। बिकॉज इमोशन इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज इस कहानी के अंदर मेन एक जो फीमेल लीड कैरेक्टर है उसका इमोशन तरीके से आप उसको जज कर पाओगे। बिकॉज इस कहानी के अंदर जो मेन हमारी लीड कैरेक्टर वो एक फीमेल है, जिसका पर्सपेक्टिव और जिसका विजन और जिसका पर्पस कुछ और है। मतलब उसका एक पर्पस है, उसका एक गोल है अपनी जिंदगी का, और उसी के थ्रू वो एक रिवेंज लेती है, और उसी के थ्रू आपको काफी ज्यादा थ्रिलर देखने को मिलता है। मतलब ये बोल सकते हो कि आपको अच्छा खासा थ्रिलर एंटरटेनमेंट कंटेंट मसाला आपको इस कोरियन ड्रामा सीरीज में देखने को मिलेगा, जो भी बहुत ही बेहतरीन है। कहानी एक फ्लॉ, क्योंकि कहानी का रास्ता एक होता है लेकिन विजन इसका 2 होता है। एंड इसी रीजन की वजह से आपको ये सोचना पड़ता है कि कौन गलत है और कौन सही है करके। बिकॉज नो बकवास, सीधे मुद्दे की बात करते हैं। सबसे तगड़ी बात यह है कि ये जो सीरीज है वो लगभग 8 एपिसोड में निपटा देता है, जिसकी वजह की वजह से भाई कम टाइम में अच्छा खासा एंटरटेनमेंट आपको देखने को मिलता है। जो कहानी का मेन प्लॉट है वो ऐसा है, जो अपनी मेन लीड कैरेक्टर है वो एक फीमेल है। अब उसका जो बाप है वो एक एक्चुअली गैंगस्टर होता है। अब इसी रीजन की वजह से बेचारी को ना इज्जत नहीं पाता वो स्कूल में, ना ही वो बाहर में, और इसी रीजन की वजह से वो खुद खोट के जीती है बस अपने बाप की वजह से, मतलब अपने बाप की वजह से। क्योंकि उसका बाप गैंगस्टर रहता है तो सब उसको ताने मारते रहते हैं, पर तब भी उसका बाप बहुत ही अच्छा रहता है दिल से। वो अपनी बेटी से कई साल से नहीं मिला रहता, लेकिन तब भी वो फोन में बात करता है, और उससे एक दिन वो उसके घर मिलने भी आता है। लेकिन उसी दिन उसकी हो जाती हत्या, और वहीं पर उसका कोई गेम बजा जाता है, और उसकी बेटी के घर के सामने उसकी लाश पड़ी रहती है। अभी देखने के बाद जो अपनी मेन फीमेल लीड कैरेक्टर है वो पूरी तरह से टूट जाती है और अपने अंदर एक बदले की आग जगा लेती है। अब वो सोचती है कि कौन है जो मेरे बाप को मारा है करके। अब उसी समय भाई हमें एक गैंगस्टर देखने को मिलता है जो कि उसके बाप का पार्टनर रहता है। मतलब बोल सकते हैं जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसका बाप काम कर रहा था उस ऑर्गेनाइजेशन का वो लीड रहता है। अब वो उस लड़की को अपने पास ले आता है और उससे रखता है। लेकिन बता रहा हूँ यहाँ पर आपको देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा, लेकिन सबसे ज्यादा शॉकिंग ये रहता है कि उसके बाप को एक्चुअली मारा कौन रहता है, कौन होता है जो उसके बाप को मारता है और क्यों मारता है, ये भी बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव रहता है। हालांकि पुलिस वाले होंगे क्योंकि पुलिस वाला मारा होगा, लेकिन नहीं, कुछ और अलग है। सबसे तगड़ी बात ये रहता है जो ऑर्गेनाइजेशन का लीड जो उसको लेकर आया रहता है वो उससे दूसरे मकसद के लिए लेकर आया रहता है। मतलब उसका ये नहीं रहता है कि वो मेरे पार्टनर की बेटी है तो उसका वो नहीं रहा है तो उसकी जिम्मेदारी मैं उठा लेता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं रहता। उसका पर्सपेक्टिव दूसरा रहता है, मतलब उसका कोई मकसद दूसरा रहता है। अब वो क्या रहता है, क्यों ऐसा रहता है, भाई ये तो तुम्हें सीरीज देखने बाद ही पता चल जाएगा। क्योंकि सीरीज के अंदर भाई काफी कुछ होता है जो देखने में काफी मजा आता है। कौन मार रहता है, कौन इसका बदला लिया रहता है, और क्या लड़की अपने बाप के कातिल को ढूंढ पाती है या नहीं, ये सब आपको इस सीरीज को देखने के बाद पता चल ही जाएगा कि कौन रहता है जो उसके बाप को मार रहता है, क्यों मार रहता है, और क्या लड़की उससे बदला ले पाती है या लड़की ही निपट जाती है। ये तो भाई सीरीज देखने के बाद ही पता चल जाएगा और कौन रहता करके। और उस सबसे तगड़ी बात कि उसका जो लीड ऑर्गेनाइजेशन का जो लीड रहता है वो किस मकसद उस लड़की को उठा के ले आया रहता है, और उसका क्या मकसद रहता है उस चीज को लेकर, और वो कौन रहता है, वो कहाँ से आया रहता है, उसने क्यों ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया, और क्यों उसका बाप उसके अंदर काम कर रहा है। ये सब भाई ये सीरीज को देखने के बाद ही समझ आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे वाइड क्वेश्चन निकलते हैं जिसका आंसर आपको सीरीज के एंड में समझ में आ जाता है। और जिसकी वजह से ये जो स्टार्टिंग है जब क्लाइमैक्स चलता रहता है, मतलब स्टार्टिंग जब कहानी चलती रहती है तब क्लाइमैक्स में पूरा चेंज हो जाता है, और इसका एक ही पर्सपेक्टिव रहता है, वो है मारो या मरो, जो भी पूछो। बाकी सीरीज का नाम है माय नेम, जो कि नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है और 4 साल पहले ही डल चुकी थी।
थी। तुम अभी तक इसमें नहीं देखे तो जाके देख लो यार, अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो रील स्क्रोलिंग में। जाके ऐसे तगड़े कोरियन ड्रामा सीरीज को देख लो, और ऐसे अपडेट चाहिए तो मुझे सब्सक्राइब कर लो। तब तक कि मैं यहीं बैठा हूँ यार बताने के लिए। मैं तो एक नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड डू सब्सक्राइब नाउ। गर्मी बहुत लग रही है, लाइट बंद कर रहा हूँ।